नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श स्केल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत वर्ड विचार, जिसमें आप पढ़ेंगे व्यंजन। तो फ्रेंड्स, ये आपकी चतुर्थ क्लास है। इससे पहले तृतीय क्लास यानी 3 क्लास करा दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से उन क्लासों को ज़रूर वॉच करना। दोस्तों, जिन फ्रेंडों को संस्कृत से डर लगता है तो वे शुरू से क्लास को अटेंड करें। बिल्कुल जीरो से आपकी तैयारी कराई जा रही है। संस्कृत में दोस्तों आप 30 में से 30 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं अगर आप इन क्लासों को देखेंगे। तो आज आप पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहले आपने पढ़ा है संस्कृत का जो है पाठ्यक्रम। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एमपी टेट की, चाहे एस टेट की, ऑल टेट, ठीक है, या टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स संस्कृत ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी टॉपिक। तो आज जो है आप व्यंजन के बारे में समझेंगे और याद करेंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल चुटकियों में। तो दोस्तों, आप वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, सभी टेट की, सुपर टेट की कंप्लीट क्लासें चल रही हैं। और फ्रेंड्स, इस नंबर को आप सेव कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो आज जो पढ़ेंगे आप व्यंजन। आपने कल की क्लास देखी होगी। कल आपने पढ़े थे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता नहीं लेते वो आपके स्वर होते हैं। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन यानी कि अर्धमात्रिक, और व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति व्यंजनम। अनुसरण होता है व्यंजन। अब आप कहेंगे अनुसरण कैसे? मतलब सहायता लेता है ये व्यंजन जो है। किसकी सहायता लेता है भैया? तो ये लेता है आपकी स्वर की सहायता लेता है। जैसे आपका क है तो क में क्या है? आपका अ छुपा हुआ है, तो ये आपका क्या है? व्यंजन है। तो कहने का मतलब है कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता लेते हैं, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन का दूसरा नाम है हल। जैसे सभी के नाम निकनेम होते हैं, ऐसे ही स्वर का नाम है अच और व्यंजन का नाम है हल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आप जो है ये आपके प्रत्याहार हैं, आपने समझे भी होंगे। माहेश्वर सूत्रों से निर्माण से प्रत्याहार बने थे। जैसे ये आपका लिया गया कि इसमें से आपको हल समझने हैं। जैसे हल में आपका दिया गया ये हयवरट, लन, यमंगणनम, झभंग, घड़धश, जबड़गड़दश, खफ छट, थ चटतव, कपय, शशर, हल। तो ये क्या है? आपको ये हल है। जैसे ह, ठीक है। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ है आपके य, र और ये ल और ह। तो ये आपका ये य, र, लव, ये क्या हो गया? य, र, लव अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? आपकी 5 है। और ये आपके क्या हैं? ये अनुनासिक हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जी समझा भी दिए हैं। वर्ग का दूसरा वर्ड जो है ये चय कहलाता है। वर्ग का पहला वर्ड ये क व्यंजन है। ऊष्म वर्ड कौन से आपके? श, श, श और आपका ह, ये आपके ऊष्म वर्ड हैं। ऊष्म वर्ड को क्या कहा जाता है? शल। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म वर्ड। ऊष्म वर्ड की संख्या कितनी है? 4 है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ वर्ड जो है उनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, तो हल को क्या कहते हैं? व्यंजन। अब व्यंजन के समझेंगे प्रकार। तो प्रकार दोस्तों 3 होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3। इसमें कादयो मावशाना स्पर्शः, यानी कि स्पर्शों की संख्या है 25। कितनी है? 25। और 25 को संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति। पंचविंशति, विंशति माने होता है 20 और पंच माने हो गया 5, तो बराबर हो गया आपका 25। तो पंचविंशति क्या है? आपके स्पर्श हैं। स्पर्शों की संख्या 25 है। तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन आपके, ये वर्गों का अगर विभाजन करेंगे तो ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आपको बताने हैं 25। और स्पर्श जो व्यंजन है वो कितने वर्गों में बटे हैं? तो वर्गों में बटे हैं आपके 5। कौन से?
सबसे पहले क वर्ग, क ख ग घ घ, क ख ग घ ण, ये आपका है कंठ। क्या है ये दोस्तों? कंठ, यानी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है च वर्ग, च छ ज झ ज, च, तो ये आपके किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट ठ ड ढ ण, ये क्या है आपके? ये आपके मूर्धा हैं। कौन सा है? मूर्धा है ये, क्योंकि इसमें क्या है, जीभ थोड़ी सी मुड़ती है। ट ठ, आप दोस्तों एक दो बार इन्हें खुद पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे क को पढ़ेंगे, क तो ये कंठ से आवाज़ निकल रही है। च तो हमारी जिह्वा तलुए से स्पर्श कर रही है। ट में क्या है? जीभ मुड़ रही है। ठ आप एक दो बार बोलेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ट वर्ग क्या है? मूर्धा। त थ द ध न, ये क्या है आपके? दंत, क्योंकि हमारी जीभ जो है दांतों का स्पर्श कर रही है। और प फ ब भ म, ये आपके ओष्ठ हैं, ये होठों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए ये ओष्ठ है। तो समझ में आ गया होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और वर्गीय यानी कि कितने भागों में बटे हुए हैं? ये 5 भागों में बटे हुए हैं। क का उच्चारण स्थान आपका कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत और प का आपका ओष्ठ हुआ। ठीक है। अब देखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ यड़ो अंतस्थः, यड़ो अंतस्था मतलब यड़ संधि का प्रयोग है। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? य व रल, य व रल, ये 4 आपके क्या है फ्रेंड्स? आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है, जो अर्धस्वर भी इनको कहा जाता है। अगर आ जाता है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य व रल हैं। अर्धस्वर कौन से हैं, तो वो भी आपके य व रल हैं। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म, ऊष्म को शलह ऊष्माणः, शलह ऊष्माणः, ऊष्म व्यंजन बोल दीजिए, चाहे शलह बोल दीजिए, चाहे ऊष्माण बोल दीजिए, आपके यही होंगे। श श श ह, यानी तीनों स इसके अंदर आ जाते हैं और ह, इनकी संख्या भी 4 है। तो कुल मिलाकर के स्पर्श संख्या 25, अंतस्थ 4, ऊष्म आपके 4, तो ये हो गए आपके व्यंजन। आप पढ़ क्या रहे हो? व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? आपकी 33, यानी कि 33 हुई। और 33 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? त्रयस्त्रिशतः, त्रयस्त्रिशतः आपका हो जाएगा क्या? व्यंजन। त्रयत्रिंशत्, त्रयत्रिंशत् क्या है? ये आपके व्यंजन। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपने समझा व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता लेते हैं, ठीक है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और ये आपके व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? हल है। क्या है व्यंजनों का दूसरा नाम? हल है। ठीक है, ये स्वरों की सहायता लेते हैं। और अंतस्थ की संख्या आपकी 4 होती है। व्यंजन के प्रकार आपके 3 हैं, और जिसमें स्पर्श की संख्या होती है वो 25 है, पंचविंशति। और ये 25 को 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त थ और आपका प वर्ग। ठीक है। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं, य व रल। और ऊष्म कितने हैं आपके? 4, तीनों श और आपका ह। तो कुल मिलाकर के आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 33 हो गई। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपकी बिल्कुल जीरो से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप बने रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।